ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग योग दर्शन पे अपनी स्टडीज़ शुरू कर चुके हैं। ये इस पे दूसरा वीडियो है, परिभाषा। हमने पहला वीडियो योग दर्शन के दर्शन पे किया था। दूर से हमने दर्शन किया इस सैक्रेड ग्रंथ का। और दोस्तों, दर्शन अभी बाकी है और परिभाषा आगे है। ऐसा कुछ है ये आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कितना विचित्र है कि वेदांत जो है ये सूक्ष्म से डील करता है, और सूक्ष्म जो होती है ये होती है छुपा हुआ, अननोन, कविता, वो भाव जो अभी प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो इट इज स्टिल अंडरस्टूड एज साइंस। जबकि सांख्या जो है और योग जो है, सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष, ये डीप साइंसेस हैं। कॉज एंड इफेक्ट्स की बातें हैं, ये अनीश्वरवाद की बातें हैं दोस्तों। येट दे आर अंडरस्टूड एज आर्ट्स। दिस इज द ग्रेट आयरनी ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इंडियन कल्चरल वैल्यूज इसमें कहीं छुपी हुई हैं दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए। ओपन सीक्रेट के जो एलीट मेंबर्स हैं उनको ये चीज़ें अब समझ में आने लग पड़ेगी, क्योंकि हमने वेदांत को बहुत डीप में स्टडी किया दोस्तों। अब आगे चलें तो दोस्तों, जो ये आदिशेष है इसको थोड़ा समझ लें दोस्तों। एक तो ये विष्णुज फर्स्ट ईगो एक्सपेंशन है, समझ में आ जाता है। सांख्य समझने के बाद ये ईगो का एक्सपेंशन है। दूसरा, इट इज ए कॉस्मिक सरपेंट। शेष का मतलब है जो बचा हुआ है। तो पूरे नोन यूनिवर्स में जो भी मैनिफेस्ट छोड़ के है, जो शेष है, अनमैनिफेस्ट है, एंड जितने भी ब्रह्मांड के गैलेक्सीज में नोन प्लैनेट्स हैं, और उसमें से जो उसके बाद जो है, जो गैप है, वो दैट इज शेष, दैट इज आदिशेष। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंशिएंट टेक्स्ट जो है ये पतंजलि को इनकारनेशन ऑफ दिस 1000 हेडेड सरपेंट स्नेक बताते हैं। नाम अनंत शेषा, अनंत शेषा, एज सिंपल एज दैट। दैट इज वाई दोस्तों, जो पतंजलि है, ही हैज बीन डिपिक्टेड एज हाफ ह्यूमन एंड हाफ सरपेंट। तो एक तरह से हमारे देश की साइंटिफिक ग्रेटनेस भी इसको आप समझ सकते हैं। पुराणास में जो दोस्तों ऋषियों की जो लाइफ थी ये बहुत लंबी हुआ करती थी। वैसे भी कॉमन पार्लेंस में कहते हैं कि जैसे कलयुग में लाइफ 100 साल की है, वैसे द्वापर में लाइफ 1000 साल की थी, और 10,000 साल की एवरेज लाइफ थी त्रेता में, और 1,00,000 साल की लाइफ थी सतयुग में। समथिंग लाइक दैट। एंड व्हाई इट वाज सो, आपको कुछ खुद समझना, कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आने लग पड़ेगा दोस्तों। तो वैसे जो पतंजलि थे ये वन ऑफ सच ऋषिज रहे दोस्तों, वेरी पावरफुल ऋषिज ऑफ दोज टाइम्स। और एक जो ये टॉपिक निकल के आया था कि पतंजलि कोई इंसान नहीं थे, ये सिर्फ एक डिग्री थी, ऐसा भी नहीं दोस्तों। वेद व्यास थे, ये इंसान नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये थे, ये बहुत साल जिए, और इनका जो वर्क था इतना मोन्यूमेंटल था, इतने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन्होंने वर्क किए कि समझ में नहीं आता है आज के लोगों को, तो ऐसे जोड़ देते हैं। दे वेर इंडियन सेंट्स ऑफ द ईयर। दोस्तों, एक पुरानी कथा मैं शुरू में बता दूं, ये योग दर्शन के दर्शन से ज़्यादा संबंधित है, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो ये आदिशेषा थे दोस्तों, ये फिर होंगे तो कुछ अलग। इनकी सीरियसनेस, इनकी डायरेक्टनेस, इनकी जो हर चीज़
और उस समय के हिसाब से कुछ तो अलग होगा दोस्तों। कहानी, पौराणिक कथा मैं बस बता देता हूँ, इसका मीनिंग और इसका जो संदर्भ है आप स्वयं समझेंगे, ये मेरा मानना है। अब पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद, महादेव से, विष्णु जी से अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जब आदिशेष उतरे कि अब मैं भूमि पे जाके, पृथ्वी पे जाके सिखा देता हूँ लोगों को, ये विद्या दे ही देता हूँ, तो दोस्तों उनकी अपनी ही कुछ इंटरनल रिक्वायरमेंट्स थी कि एक तो मैं 1000 शिष्यों को दूंगा ये इकट्ठे एक बार में बिना कुछ कहे हुए दूंगा, बिना उनको दिखे हुए दूंगा। 1000 शिष्य इकट्ठे बैठ जाएंगे, एक पर्दा होगा और मैं उनको ये ज्ञान दे दूंगा और एक बार में दूंगा, कोई ब्रेक नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन तो दोस्तों बताने में आप समझते हैं दोस्तों, नहीं कोई बता सकता। फिर भी है हमारे यहाँ बहुत गुरुज हैं जो बताते हैं। अभी हमारा we at Open Secret always work in introductions, deep introductions of most of the topics of the subject, so that you are, आपकी जिज्ञासा जागृत हो, काम आपको करना है। फिर उनको आदिशेष को दोस्तों ये 1000 headed serpent को ऐसे शिष्य मिले और उनका लेक्चर्स जो भी ये बिना साउंड के नॉन कम्युनिकेटिव लेक्चर्स थे वो शुरू हो गई। पौराणिक कथा है कि बीच में एक शिष्य को नेचर्स कॉल या लघु शंका जाने का वो हुआ, तो उसने सोचा कि नहीं मालूम पड़ेगा, जाता हूँ, और वो निकल गया। इधर वो निकल गया थोड़ा बाहर, और दूसरा एक शिष्य ने सोचा कि चलो मैं जरा देख लूँ ये किस टाइप की एजुकेशन चल रही है, ये क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कौन है मेरे गुरु। तो उन्होंने पर्दा हटा के थोड़ा देखा, बस इतना ही था कि जो वो 999 थे शिष्य वो तो भस्म हो गए। और आदिशेष को दोस्तों दुख तो बहुत हुआ, उनका तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया जैसे। फिर जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये एक शिष्य बाहर गया हुआ था, तो ये मिक्स्ड सिचुएशन उनके मन की। उन्होंने कहा कि चलो तुम ही अब इस शिक्षा को पूरी तरह से समझोगे, लेकिन तुम ये किसी को समझाओगे, और तब तक तुम ब्रह्म राक्षस बन के रहोगे। और वो शिष्य जो था ब्रह्म राक्षस बन के पेड़ पे लटक गए। कितने ही लोग आते थे, वो प्रश्न पूछता था, क्वालिफाई नहीं करते थे, और वो ब्रह्म राक्षस उनको खा जाता था। ये है दोस्तों सत्य पे चलने वालों की व्यथा, जो वैल्यूज को, मॉरल्स को नहीं मानते हैं। बहुत सिंपल सा पैरेलल है दोस्तों ये लाइफ के बारे में। और जब बहुत समय बीत गया तो आदिशेष को बहुत दुख हुआ, और फिर वो स्वयं ही डिसाइपल बन के आए, और ब्रह्म राक्षस ने उन्हें प्रश्न पूछा, और उत्तर देने के बाद उनको ही वो ब्रह्म राक्षस जो था पूरा ज्ञान देने लग पड़ा। रात को वो ज्ञान देते थे, ये कथा के अनुसार पेड़ के पत्तों में अपने ही खून से वो लिख लिया करते थे। और ऐसे एक हफ्ते के बाद जब पूरा ज्ञान मिल गया तो वो उतरे, और सारे पत्ते उन्होंने बांध लिए गठरी में, और सोचा चलो पहले नहा लूँ मैं गंगा जी में या सरस्वती में। तो जब वो सरस्वती में वो नहाने गए तो कथा है कि पीछे से एक बकरी ने बहुत सारे पत्ते खा लिए उसमें से। तो आदिशेष को जो बचा उसमें से, उसको उन्होंने गठरी बांध करके फिर वो आगे चल पड़े थे। तो दोस्तों ये पुरानी कथा है अबाउट द योग दर्शन, रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज,
कि what and which part of it is available to the world till date. स्टार्टिंग में ही ये हुआ इसके साथ, इंपॉर्टेंट कथा है दोस्तों. Patanjali's teachings are deep, This is an inspiring scripture. Yet, also, it is practical, accessible है दोस्तों. सबसे बड़ी बात ये प्रेरणादायक ग्रंथ भी है, व्यावहारिक भी है, लेकिन ये प्राप्य है. That is the greatness of it. And ये इसकी उपयुक्तता बहुत ग्रेट है एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए. योग सूत्र जो है, इट शोज द पेरिफेरल वे ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. दोस्तों, ये बस एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन की किताब नहीं है दोस्तों. इट्स ए हैंडबुक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ योगा. वैसे दोस्तों, अगर इस कॉन्टिन्यूशन को समझो तब से अब तक, तो एक चीज़ और बहुत ही विचित्र और बहुत ही ब्यूटीफुल है इसमें, कि स्नेक गॉड से बात शुरू हो करके आज के समय तक इसकी वैलिडिटी कंप्लीट है दोस्तों. इसके फैक्ट्स दे आर ट्रू टिल डेट. दोस्तों, महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है, ये सनातन का मनोविज्ञान है. फिर भी दोस्तों, आजकल हम लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं, हमारे माइंड्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं दोस्तों. क्या कहना है आपको आज के हमारे इवॉल्व्ड माइंड के लिए? हमारी इस ग्रोथ के बारे में आपको क्या कहना है जो हम आज हो गए हैं? कैसा हमारा माइंड हो गया है इतने सालों की ग्रोथ के बाद? ना हम किसी की सुन पाते हैं, ना किसी को कुछ दे पाते हैं, ना किसी के बारे में कुछ सोच पाते हैं. हमने तो दोस्तों योगा को भी ऐसा डाइवर्सिफाई कर दिया है, ऐसा एक मार्केट कमोडिटी बना दिया है. मोस्ट ऑफ द योगा अवेलेबल टुडे इज नॉट दर्शन, कुछ और ही है ये दोस्तों. योगा के बारे में दोस्तों एक चीज़ आप और समझ लें कि जैसे भी हम डेवलप हुए हैं, या हम योगा में हो सकते हैं या हम योगा में नहीं हो सकते हैं. जैसे इंजीनियरिंग में कहते हैं ना कि द स्विच इज ईदर ऑन और द स्विच इज ऑफ. योगा एक ऐसी विद्या है, जैसे भी पतंजलि जी ने ये इसको कोलेट किया होगा, दिया होगा, बताया होगा, और फिर धीरे धीरे इस पे बहुत दिमाग लगा के या ऋषियों ने अपना इसका फॉर्म, इसका रूप बदल दिया दोस्तों, आज जो हमें मिलता है. दोस्तों, सांख्य त्रिविध ताप की बात करता था. आपने तो इसको पढ़ लिया है, हमने इसको देख लिया है. और पुरुष जो है ये प्रकृति में एंटेंगल्ड हो चुका होता है. अब इसमें से इससे बाहर निकलना है. सांख्य कोई विधि नहीं बताता है, सांख्य बताता है कि ये प्रॉब्लम है. योग दर्शन में इसकी विधि, हाउ इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट, हाउ टू ब्रिंग दिस इन लाइफ, इसकी बात करता है दोस्तों. ये योग की पहली डेफिनेशन है दोस्तों. हम अभी इतना बस समझ पाए हैं कि व्यक्ति जितना भी विद्वान होगा उतना ही ज़्यादा दुखी रहेगा. ज्ञान बद्ध है, हम यहाँ तक तो दोस्तों समझ चुके हैं. थोड़ा सा डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं दोस्तों. धी का मतलब होता है मन, माइंड. तो आधी जो दोस्तों होता है, ये होता है कि माइंड फुल ऑफ एंजाइटी. रीजन की बात नहीं है, रीजन कुछ भी हो, एंशियस माइंड है, इट इज कॉल्ड आधी दोस्तों. So this always remains in stress. The stress that comes out of such a state is called vyadhi, disease.
दैट इज़ वाई मैनी एट टाइम्स डिजीज इज संधि विच्छेद करते हैं, किया जाता है इसका, और समझा जाता है कि डिस ईज माइंड विच हैज़ बीन फुल ऑफ एंग्जाइटी गेट स्ट्रेस्ड, मतलब इसकी इजीनेस जो है ख़त्म हो गई, तो उसमें से जो निकल के आया वो बना व्याधि। तो ये चीज़ तो दोस्तों हमें समझ में आई जाएगी कि अधिकतर सारी की सारी मान लो आप जो हमारी व्याधियां हैं ना दोस्तों, ये अधिजा कही गई हैं, बॉर्न आउट ऑफ एंशियस माइंड। और जो बाकी शरीर की जो हमारी पेन्स हैं दे आर कॉल्ड अनादिजा। तो मैक्सिमम सफरिंग्स अगर आदिजा हैं, माइंड की बॉर्न है, बिकॉज ऑफ माइंड बीइंग इन एंग्जाइटी है, तो दोस्तों सफरिंग जो है ना इट इज़ ए चॉइस, बिकॉज माइंड के बारे में इतना तो हम समझ चुके हैं कि इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ चॉइस। माइंड कैन बी प्लेड विथ, माइंड प्लेज विद यू इफ यू लीव इट, अदरवाइज इट कैन बी प्लेड विथ। ये दोस्तों एक चीज समझने वाली है। सांख्य के हिसाब से आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, 3 तरह के ये ताप बताए गए हैं दोस्तों। मैन वर्सेस मैन आदि भौतिक, आदि दैविक मैन वर्सेस नेचर, ग्रॉस कैलेमिटीज बिग, और आध्यात्मिक मैन वर्सेस हिज सेल्फ। दिस 3 काइंड्स ऑफ ताप की बात की जाती है दोस्तों हमारे यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस मैन इज ऑलवेज फुल ऑफ सॉरोज। और दोस्तों एक पॉइंट है कि गॉड इज ऑलवेज स्माइलिंग। विष्णु जी के बारे में जब भी स्टेटमेंट आती है तो पहली स्टेटमेंट होती है कि भगवान मुस्कुराए। तो गॉड नोज समथिंग यूनिक विच you do not know, which we do not know, which man does not know. बस that something के बारे में जितना हम लोग जान जाएंगे उतना ही हम लोग इन व्याधियों से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों एज ए कॉमन मैन जैसे हम लोग हैं, है ना, लेट अस अंडरस्टैंड कि मन कैन हैव 2 paths, one towards व्याधि and another towards समाधि। समाधि कुछ नहीं है दोस्तों, सम आदि। ये जो आदियां हैं 3 तरह की, माइंड फुल ऑफ एंग्जाइटी, अगर इसका हम इक्विलिब्रियम ढूंढें, इक्वेनिमिटी ढूंढें, हम लोग सम ढूंढें इसमें से, तो यही है दोस्तों समाधि। इसको तो हमने काफ़ी डिटेल में समझा ही है, द स्टोरी ऑफ पेंडुलम, स्विंग ऑफ पेंडुलम, 2 एक्सट्रीम्स के बीच में इंसान का जीना। इसको तो दोस्तों हमने बहुविधि समझा है अपने वीडियोस में। तो मन को साधना जरूरी है, यही योग है दोस्तों। लाइक दिस द डेफिनेशन ऑफ योगा emerges. So 1, taking towards samadhi means joining, one which joins संयम पूर्वक, so that sadhana is called yoga, sadhana that takes you towards samadhi. Friends, yoga कोई रिलीजन नहीं है, it is totally secular. Yoga is not metaphysical. Yoga is not philosophy which has to do anything with love. Yoga is practical. Yoga is a science. It is experimental science. Yes, it is a state of union. जोड़ना, क्या जोड़ना दोस्तों, किसको किससे जोड़ना, ऐसे दोस्तों। गीता में कर्म योग है, कर्म को मन से जोड़ना।
भगवान कहते हैं अर्जुना को, बी स्टेडफास्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटी एंड ट्रीट बोथ सक्सेस एंड फेल्योर इक्वली। सच स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। और वेदांत में दोस्तों क्या है, जीव को ईश्वर से जोड़ना, जीवात्मा को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, प्रकृति को पुरुष से जोड़ना, त्रिगुण को गुणातीत से जोड़ना। यही ज्ञान योग है दोस्तों, यही मुक्ति है दोस्तों। ऐसी कुछ डेफिनेशंस निकल के आती हैं। और योग दर्शन के हिसाब से किसको किससे जोड़ना है, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। बॉडी को सांसों से जोड़ना, ये आसन है दोस्तों। सांसों को मन से जोड़ना, ये प्राणायाम है दोस्तों। देखिए, एक एक लेवल हायर, एक एक लेवल डीपर, एक एक लेवल फाइनर, ऐसे ही योग के चैप्टर्स निकल के आते हैं दोस्तों। मन को बुद्धि से जोड़ना प्रत्याहार है, बुद्धि को बिंदु से जोड़ना धारणा है, और बिंदु को स्व में जोड़ना दोस्तों ध्यान है, और स्व को आत्मा से जोड़ना समाधि है। लॉजिकल है दोस्तों, इट इज ऑब्वियस। बस वही बात की कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। आप देखेंगे तो एक एक चीज कितनी लॉजिकल है, कितनी सिंपल है इसमें दोस्तों। ये है योग दर्शन। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर्स मैंने बताया आपको, बॉडी को सांसों से जोड़ना और सांसों को मन से जोड़ना दोस्तों, ये फिजियोलॉजी है। और 3, 4 और 5 जो बताया दोस्तों, ये जो है ये साइकोलॉजी है। योग सूत्र दोस्तों, योग दर्शन एक उपासना योग है दोस्तों, करने वाला दोस्त है दोस्तों। थोड़ा सा और समझ लें तो व्यक्तिगत चेतना का परम चेतना से जोड़ना, मीटिंग ऑफ माइक्रो कॉन्शियसनेस विद द मैक्रो कॉन्शियसनेस, मीटिंग ऑफ द इंडिविजुअल प्राण विद द महाप्राण। Yoga is also defined as journey of human being to realize the highest level of consciousness, which is चित्ता। चित्त की वाली बात है, जर्नी फ्रॉम पशु टू पशुपति। ये पशुपति महादेव को कहा जाता है, और जो पशु है ये अंदर का पशु जो हमारे भीतर बसता है। इन दोनों को जोड़ना, वहां तक पहुंचना, वहां तक की जर्नी भी योग दर्शन कहा जाता है। Whenever माइंड मन लीन हो जाता है दोस्तों चैतन्य रूप में, चैतन्य रूप ब्रह्मा में, तब ये योग है दोस्तों। तो ऐसे निकल के आती है योग की डेफिनेशन। अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट फ्रेंड्स कि इट इज़ नॉट ए मियर स्टोरी ऑफ विवेक की भी बात नहीं है, बुद्धि की भी बात नहीं है, कोई तत्परता की बात नहीं है, कोई एकाग्रता की बात नहीं है। योग जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे यदि आप, और ये प्रैक्टिस का विषय है ही, इट रिमूव्स द वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड एंड you move towards samadhi, that equanimity where everything becomes neutral to you. Yoga is the process of restraining the चित्त from any fluctuations. इसलिए योग की जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो है चित्त की सारी वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। Friends, yoga is not a subject of knowing. It is something to do with practice. ये जिज्ञासा का विषय नहीं है दोस्तों, ये अनुशासन है, डिसिप्लिन है दोस्तों, सीरियस है, which you either had been or you are। डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ मैं, अनुशासित होने की बात कर रहा हूँ, या आप होना चाहते हैं।
ज़माना और दुनिया आपको कितना भी इससे अलग करे। तो ये है दोस्तों योग की डेफिनेशन। अब हम धीरे धीरे योग के भीतर जाएंगे दोस्तों, समझेंगे क्या है योग अपनी भाषा में, आज के प्रोफेशनल की भाषा में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे। प्लीज़ लाइक इट फ्रेंड्स, प्लीज़ इसमें इन्वॉल्व होकर ज़रा समझिए और अपने भाव, अपने कमेंट्स दीजिए इसमें। वी एट ओपन सीक्रेट कंडक्ट क्लासेस, वी टेक सेमिनार्स ऑन लाइफ मैनेजमेंट फॉर द पर्सनल इम्प्रूवमेंट एंड द प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट, द प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट ऑफ द people, of the professionals, of the Indian professionals. So please see to it that if you can increase our viewership and or you can help us in our these drives. Indian professional के सामने कुछ तो अवेलेबल है जो उसे पाना है, यही ओपन सीक्रेट को की गोल है। Okay friends, thank you so much. May God bless us all. Thank you friends.